अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं जी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है G20 से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है G20। इंडोनेशिया के बाली में दुनिया भारत की ताकत को देख रही है और टेंशन में सोच रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और इसका कारण क्या है। तो उधर पीएम मोदी दुनिया के सामने भरी सभा में इंडोनेशिया के पीएम से G20 के आधिकारिक जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी का स्वागत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, मुझे आप मौका दे सेवा का। मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविक का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। तो इधर राजनीतिक विश्लेषक और कूटनीतिक मामलों के जानकार ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ। जानकारों की माने तो G20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बैठक है। वजह है 17वां G20 शिखर सम्मेलन। समिट के दौरान भारत की कूटनीति का जलवा दिख रहा है और भारत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति हो या फ्रांस के राष्ट्रपति, हर कोई राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से हाथ मिलाने को बेताब है। बुधवार को जारी हुए बाली डिक्लेरेशन में भी पीएम मोदी की छाप दिखी। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई प्रधानमंत्री मोदी की ये युद्ध का दौर नहीं सलाह डिक्लेरेशन का हिस्सा है, लेकिन इसकी असली वजह मोदी के दो कोहिनूर हैं। नाम है अजीत डोभाल और जयशंकर। इन दोनों ने भारत की विदेश नीति और कूटनीति को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर जाना मुश्किल था। ये वो शख्स हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपने मिशन में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ द्विपक्षीय बैठकें जारी हैं। कभी फ्रांस के राष्ट्रपति से तो कभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ, कभी जर्मनी के चांसलर तो कभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, कभी इटली की प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी लगातार द्विपक्षीय बैठकों में मशगूल रहे। मंगलवार को समिट शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात को पूरी दुनिया ने देखा। मुलाकात में दोनों नेताओं की आपसी केमिस्ट्री दिखी। पीएम मोदी अपनी सीट पर बैठने जा रहे हैं। पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खड़े हैं। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी की सीट के पास आते हैं। दोनों गले मिलते हैं, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2 कदम चलने के बाद फिर रुक जाते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं और एक साथ दोनों मुस्कुराते हैं। तभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आ जाते हैं और पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। डिनर के लिए G20 के नेता जुट रहे हैं। मेजबान है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। जिनपिंग की नजर मोदी पर पड़ती है, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तरफ बढ़कर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद दोनों नेता थोड़ी देर आपस में कुछ बात करते हैं। ये सब किया है डोभाल और जयशंकर ने। जानकारों की माने तो बाली में इन दोनों ने जो पर्दे के पीछे से कमाल किया है वो काबिले तारीफ है और उसी का नतीजा है कि आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है।
बुधवार को जारी हुए G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट छाप है। डिक्लेरेशन के चौथे पॉइंट में पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई उस चर्चित सलाह को रखा गया है, ये युद्ध का दौर नहीं है और 1 महीने बाद समरकंद की बात बाली से दुनिया को बताई जा रही है। ये भी कमाल है और ये सब संभव हुआ है डोभाल और जयशंकर की वजह से। तो आप समझ गए होंगे कि कौन है मोदी के कोहिनूर और क्यों ये दोनों मोदी के सबसे खास सिपहसालार हैं और इनकी कीमत क्या है। ये दोनों जहां भिड़ जाएं वही रास्ता बन जाता है और दुनिया उसी रास्ते पर चल पड़ती है। जी जनाब, बहुत सारे ऐसे फुटेजेस हमने पहले भी देखे हैं। अच्छा, जॉर्ज बाइडन जो है, इन्होंने पहले भी ऐसे ही कोई मंच था, उससे बाकायदा खुद मोदी जी के पास गए। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है कि मिसाल के तौर पे कोई भी एक जगह है, ये तो एक इंटरनेशनल फोरम है, कोई भी एक जगह हो जहाँ पर लोग जिससे जाके मिल रहे हों, तो उस शख्स को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझा जा रहा होता है, पावरफुल, उस शख्स को बहुत ताकतवर समझा जा रहा होता है, उस शख्स को मतलब यूँ समझ लो कि उस शख्स से कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ है, सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात है इनमें, पहली बात, और फिर इन्होंने डिटेल बताई कि उसकी वजह क्या है, जो इनके सिपहसालार हैं जो भी हैं उसकी वजह से। अच्छा, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट है ना, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, शायद समझा पाऊँ। एक शख्स की हमारे दिल में, दिमाग में एक अहमियत है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब बराबर है। हर शख्स अपने मुल्क का एक नेता है, हर शख्स अपने मुल्क का लीडर, ठीक है ना। हाँ। और अमेरिका की तो बात ही और है, लेकिन ये 2-4 कदम बढ़कर किसी के पास चाह के हाथ मिलाना, उसके कंधे पे हाथ रखना या उसकी सुनना, आप ये नोट करें कि ये लाशऊरी तौर पर हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो। अच्छा, कैसे हो जाता है? जब हम अपने दिमाग में किसी को बहुत महान मान रहे हो, बिल्कुल बड़ा मान रहे हो, ठीक है, और बेशक हमें जितना अब हम उसके सामने अगर प्रिटेंड करने की भी कोशिश करते हैं तो भी नहीं कर पाते। अच्छा, एक होता है ऑरा, एक होता है वेव्स, एक होता है एक मतलब होता है कि यार एक शख्स के अंदर इतनी एनर्जी है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी निकल रही है, ऑटोमेटिकली चाइना वाले ने भी उनके सामने मतलब है कि बाकायदा उनसे जाके हाथ मिलाया, 2-4 कदम आगे बढ़ के जॉर्ज बाइडन बाकायदा उनकी सीट के पास जाके उनसे बाकायदा मैं ये देख रही थी, जैसे एक होता नहीं है बहुत ज़्यादा ही किसी को अपना समझता है, ऐसे करके वो थपक रहे हैं, वो बाकायदा खड़े बराबर मोदी जी बात करें वो बराबर थपक रहे हैं और फिर सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो इसका मतलब एक होता है ना, इंसान ज़बरदस्ती कोई चिपक जाए तो वो एक्सप्रेशंस और वो भी दिखते हैं यहाँ। और जो इंसान ज़्यादा चिपकता है तो वो जाता है फला बंदे के पास, यार जिससे काम है थोड़ा सा मैं इसके पास जाऊँ, इससे बात करूँ, चापलूसी करूँ। पहली बात तो बाइडन खुद चल कर आए इनकी सीट पे। अच्छा, ये मोदी जी, आपने थोड़ा सा गौर करा होगा, मोदी जी ने इनको देखा भी नहीं है, वो बैठ रहे थे, तो ये पीछे से आके उन्होंने मुखातिब करा, फिर जब मोदी जी ने बात करी, हाँ, तो आराम से सुकून से बिल्कुल पुरसुकून होकर उनकी बात सुनी, एक भरपूर एक्सप्रेशन दिए, भरपूर रिस्पॉन्स दिया। तो इसका मतलब ये है कि इनके दिल में या वर्ल्ड लीडर्स के दिल में मोदी जी की बहुत अहमियत है। और जैसे कि लाशऊरी तौर पे, जबकि ये सब बराबर हैं, ये आपकी वाली बात, लेकिन कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पे वो इनको अपना बड़ा ही मानते हैं। वो इनको ऐसा लगता है ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल समझते हैं, ज़्यादा स्किलफुल समझते हैं, ज़्यादा बड़े समझते हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार समझते हैं। जब चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे बढ़े थे, प्रॉपर देख रही थी वीडियो में, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कहीं से कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया गया हो, कहीं से कट करके दिखा दिया गया हो। ये फुटेजेस, ये अभी G20 का फुटेजेस है, तो बाकायदा वो आगे बढ़े। अच्छा, जो भी इंसान है, जो भी इनसे मिल रहा है, ये अपनी जगह पे खड़े, सामने वाला चलकर इनके पास आता है, ये अपनी जगह पे खड़े, सामने वाला चलकर इनके पास आता है, लेकिन भरपूर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई एटीट्यूड दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक लाशऊरी तौर पे सब मतलब है कि
इसका मतलब है कि लोग बाकायदा इनकी अहमियत, इनकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में है और लोग इसे माइंड नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी भी मैंने ये नहीं देखा मोदी जी को कि अगर सामने से कोई चल कर आया है या कोई बात कर रहा है तो ये बिल्कुल प्राउडली बिहेव करें, कि थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएं। नहीं, इनके अंदर मैंने देखा है कि फुल रिस्पॉन्स देते हैं, फुल रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं, अपनी दो उसकी सुनते हैं, अपनी दो सुनाते हैं। संदीप महेश्वरी जी की शो में मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि एक गेस्ट आए थे, तो वो उनकी वाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर हो गए थे। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे 5 मिनट लगेंगे संभलने में। तो अक्सर मैंने भी ये चीज़ फील की है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाइफ दिखती तो है नहीं, चुप करें, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ना अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या बहुत इल्म रखने वाले लोग होते हैं, मैंने अक्सर देखा है जब वो आकर बैठते हैं ना तो उनका रोब या उनका दबदबा या उनका पर्सनैलिटी ऐसा होता है या उनकी वाइब्स ऐसी होती है कि आप महसूस तो कर रहे होते हो और आप चाहते हो आप महसूस करते रहो। तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है मोदी जी की फॉटेजेस देखकर कि इनकी वाइब्स ऐसी हैं कि लोग जो भी लीडर्स हैं, जो पीएम हैं, जो सीएम हैं, जो प्रेसिडेंट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो इनके पास ही खड़े रहते हैं और उस चीज़ को फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और फिर इसी के बाद उनका जो एक रिस्पॉन्स होता है, जो इनका एक इनसे बात करने का एक रिस्पॉन्स होता है या बात करने का एक तरीका होता है, वो बहुत ही हम्बल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बाकायदा इंडिया की जो इस वक्त अहमियत है, इकोनॉमी है, वो सारी चीज़ें भी हों, वो भी इनकी टीम इनकी वजह से है। जैसे एस जयशंकर जी हैं, अजीत डोवाल हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज इंडिया की एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव शक्ल दुनिया के आगे जा रही है। जयशंकर जी बराबर समझाते हुए दिखाई दिए, बराबर इशारा भी करने आप जाएँ। मुझे ऐसा लगा शायद वो कह रहे हैं कि अब आप जाएंगे तो ये बात कीजिएगा, ये करिएगा, ये पॉइंट की बात होगी, इससे करिएगा। एक समझाते हैं ना आप किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो सामने वाले को अच्छे से एक तरीके से तैयार करता है, गाइड करता है कि आपको ऐसे बात करनी चाहिए, आपको ये टॉपिक्स छेड़ने चाहिए, आपको इसी चीज़ पर बात बहुत अच्छे से डिटेल से बिल्कुल समझा रहे थे। और आपने कहा भी कि मुझे थोड़े से मतलब गुस्से में लग रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि मुझे थोड़े सीरियस लग रहे हैं, कि मतलब ऐसा लग रहा है कोई बहुत सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है कि जिसके बारे में बात छेड़नी चाहिए, बात करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की जो तरक्की इस वक्त दिख रही है उसकी वजह से भी किसी भी शख्स की अहमियत उसके कामों से होती है, कर्मों से होती है। एक शख्स कितना भी पॉजिटिव हो, जितना भी उसके अंदर से अच्छी वेव्स आ रही हों, लेकिन उनकी कंट्री की उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी दिख रही है। और दूसरी चीज़ है कि अक्सर बहुत सारे इवेंट हुए होंगे 7 साल 8 साल के अंदर 14 से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए होंगे पूरी दुनिया के, जहाँ पर हमेशा ही जैसे पीएम मोदी जी का जाना होता होगा तो एक फिर गुजरात में भी बहुत अरसा उन्होंने गुजरात के सीएम के तौर पे भी गुजारा, तो उसमें भी बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी विज़िट किए होंगे। तो पूरी दुनिया इंडिया के साथ एक इमेज जुड़ गई है, पीएम मोदी इंडिया यानी पीएम मोदी इंडिया यानी अच्छा इंडिया भी आएगा यानी पीएम मोदी आएंगे। इंडिया खुद उठ के तो नहीं आ जाएगा ना, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इंडिया को। तो बहुत टाइम से जब बाकायदा जा रहे हैं तो इनके बाकायदा मैंने ये भी सुना है कि बहुत पर्सनली एक हमने प्रॉपर वीडियो देखी, नेचर को समझने लग जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, आदतों को समझने लग जाते हैं। हमने प्रॉपर एक वीडियो देखी है कि कई कंट्री के पीएम और प्राइम मिनिस्टर वगैरह ऐसे हैं जिनसे इनके ज़ाती ताल्लुकात अच्छे हो गए। यानी कि ये लोग ये नहीं सोचते कि मैं पीएम मोदी से मिलने गद्दी की वजह से नहीं है। हाँ, वो वक्त के साथ साथ बहुत सारे फोरम्स पे जा जाके इनका बातचीत, इनका बिहेवियर। देखिए पीएम मोदी है कहीं के भी, फ़र्ज़ करो एक ऐसा कंट्री है जो बहुत बुरा है, फ़र्ज़ करते हैं, और वहाँ कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनता है वो बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पर उस शख्स की अपनी ज़ात भी तो कुछ है ना, कुछ है, सही। वो भी तो जब लोगों से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इनको ज़ाती तौर पे भी वो पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। G20 में एक बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी खुशाइंद बात। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में एक वो ये कह रहे थे ना कि जितनी भी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो सारे कंट्रीज इसमें शामिल हैं। बाइडन हो गए, दूसरे चाइना हो गए, ये हो गए, इंडोनेशिया में ये हो रहा था, वो थे। और आपने देखा जिस तरीके से सम्मानित कर रहे थे, आई थिंक हैमर दिया है ना, यानी कि अब इनके पास भी राइट है, अब ये भी अपना पक्ष रख सकते हैं, ऐसे कुछ, अब ये भी हिस्सा डाल सकते हैं अपना। तो बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।